बेंजामिन ग्राहम कहते हैं शेयर मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा मार्केट के फ्लक्चुएशंस पर पैसे लगाते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यानी वैल्यू इन्वेस्टर्स कंपनी के कुछ हिस्से को खरीदते हैं शेयर्स के रूप में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि वो कंपनी के ऑनर हैं एंड मार्केट के टेम्पररी अप एंड डाउन के बारे में नहीं सोचना चाहिए अंटिल उनके पास एविडेंस है कि बिजनेस सफिशिएंटली ग्रो करेगा। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जो कि गुरु थे वॉरेन बफेट के, उन्होंने एक बुक लिखी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस बुक की समरी आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस बुक में शेयर मार्केट के उन राजों के बारे में बताया गया है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से करोड़पति बनना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अपस्टॉक्स फ्री में अकाउंट्स ओपन कर रहा है। अपस्टॉक्स पर अगर आप अकाउंट खोलते हो और उसमें आपको दिक्कत आती है तो उनकी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। आपके इजी के लिए अपस्टॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों, डीमेट अकाउंट बनाना फ्री है तो अकाउंट जरूर बना ले। लेसन नंबर 1, अंडर वैल्यूड शेयर्स विथ ग्रेट फंडामेंटल्स। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट का एक नया स्ट्रैटेजी अपनाया था, जिसमें वो अंडर वैल्यूड शेयर्स को बाय करते थे। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं कि वो अंडर वैल्यूड शेयर जिसका फंडामेंटल सही है, सच एज कैश फ्लो, अर्निंग एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मार्केट कभी ना कभी उसकी वैल्यू रियलाइज करेगा, और जब मार्केट उसकी वैल्यू रियलाइज करेगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। अंडर वैल्यूड शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू इन्वेस्टर्स बहुत सारे मैट्रिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई, प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी, और डिविडेंड और कई सारे मैट्रिक्सेस शामिल होते हैं। ये मैट्रिक्सेस हमें बताती है कि इस शेयर की वैल्यू कम है या ज्यादा है बाकी शेयर्स के मुकाबले, इसके जैसे ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं। उसके अलावा वैल्यू इन्वेस्टर्स एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखते हैं। वो बिलीव करते हैं कि ये कंपनी अगर रिटर्न्स देने वाली है तो उसको वो सालों साल होल्ड करके रखते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, उस शेयर का प्राइस कितना अप एंड डाउन जा रहा है। तो ओवरऑल बेंजामिन ग्राहम का ये जो स्ट्रैटेजी था बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ धीरे धीरे, जिसमें आप अंडर वैल्यूड शेयर को उठाते हो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होता है, और आप उसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखते हो। इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो 1960s में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे का शेयर $7 पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। ओवर द इयर्स स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ मार्केट कंडीशंस और कंपनी परफॉर्मेंस की वजह से, बट वॉरेन बफेट कॉन्फिडेंट रहे अपने इन्वेस्टमेंट पर और उसे होल्ड करते रहे। ओवर द टाइम बर्कशायर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया और उसने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया और उसका स्टॉक प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ा। बर्कशायर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में। तो वॉरेन बफेट ने भी बेंजामिन ग्राहम के ही स्ट्रैटेजी को अपनाया था। उन्होंने अंडर वैल्यूड शेयर को खरीदा विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और पेशेंस के साथ उसे होल्ड करते रहे, बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया उन्होंने। सेकंड लेसन, एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं जब आप मार्केट में बाय और सेल करते रहते हो और टाइम के हिसाब से प्रॉफिट कमाते रहते हो। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक्टिव इन्वेस्टिंग की वजह से कई बार हम मार्केट में लूज भी करते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है कि आप हर बार मार्केट को हराते रहोगे। इवन जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पावरफुल रिसर्च और एनालिसिस टूल्स होता है, वो भी कई बार मार्केट में फेल हो जाते हैं। इसका रीजन है मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और ये कई रीजंस की वजह से फ्लक्चुएट होता है। इकोनॉमिक ट्रेंड, पॉलिटिकल इवेंट या फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, और पता नहीं कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से मार्केट इन्फ्लुएंस होता है और फ्लक्चुएट होता है। तो ग्राहम कहते हैं कि एक्टिव इन्वेस्टिंग में एक्चुअली रिस्क है, क्योंकि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद ग्राहम रिकमेंड करते हैं कि आप रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक पैसिव अप्रोच ले सकते हो और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड टिपिकली लो कॉस्ट पर होता है और एक ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन हमें ऑफर करता है, व्हिच मींस कि आप अपने पैसों को वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आपको इंडेक्स फंड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स फंड एक टाइप का पोर्टफोलियो होता है जिसमें बहुत सारे कंपनीज होते हैं। आप एक साथ उन सब कंपनीज में पैसा लगाते हो, जिस वजह से आपका रिस्क एकदम मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पैसे लूज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक अगर बैंक करप्ट भी हो गई तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो आगे बढ़ाएंगे आपके पैसे को। तो आपका पैसा शेयर मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है। जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है, कंपनीज बढ़ती हैं, वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। इंडेक्स फंड को जनरली होल्डिंग्स फॉर रिटायरमेंट प्लान्स के लिए देखा जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इंडेक्स फंड एक बहुत ही सेफ वे है अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए। लेसन नंबर 3, मिस्टर मार्केट।
बेंजामिन ग्राहम एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर मिस्टर मार्केट को ऐड करते हैं हमें समझाने के लिए। इमेजिन मिस्टर मार्केट आपका बिजनेस पार्टनर है जो हर दिन आपको आपके शेयर बाय और सेल करने के लिए ऑफर करता है किसी सर्टेन प्राइस पर। मिस्टर मार्केट जो प्राइस आपको ऑफर करता है वो बिजनेस के एक्चुअल वर्थ से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जब मिस्टर मार्केट अच्छे मूड में है वो आपको हाई प्राइस ऑफर कर देता है, जब मिस्टर मार्केट बुरे मूड में है वो आपको लो प्राइस ऑफर कर देता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिस्टर मार्केट का जो मूड स्विंग्स है उससे जो प्राइसेस क्रिएट होते हैं और एक्चुअल वैल्यू जो है बिजनेस का दोनों डिफरेंट है। अब अगर इसे स्टॉक मार्केट के रूप में समझें तो कभी कभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मार्केट में और ऐसे कंपनीज पर भी पैसा लगाने लगते हैं जो कि अच्छी नहीं है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही। और कभी कभी लोग मार्केट में बहुत ज्यादा स्केर्ड हो जाते हैं और जिस वजह से वो अच्छे फंडामेंटल्स वाले कंपनीज से भी पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे कंपनी जो फ्यूचर में ग्रोथ करेगी उनसे भी पैसा निकाल लेते हैं। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर्स इसका बहुत अच्छे से एडवांटेज ले सकते हैं। मिस्टर मार्केट जब आपको लो प्राइस ऑफर कर रहा है तब आप उस स्टॉक्स को बाय करो और जब मिस्टर मार्केट हाई प्राइस ऑफर कर रहा है तब आप स्टॉक्स को सेल करो। इससे यह होता है कि इन्वेस्टर्स अच्छे अच्छे कंपनीज के शेयर्स बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में बाय करके होल्ड कर लेते हैं। द रियल अप्रोच इज आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, यानी किसी भी शेयर को उसके फंडामेंटल्स और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर जज करो। अगर उसकी प्राइस लोअर है उसके ट्रू वैल्यू से देन बाय करो और अगर हायर है उसके ट्रू वैल्यू से देन सेल करो। लेसन नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने मनी को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में डालते हो। इसका कॉन्सेप्ट है कि आप ओवरऑल मनी को लूज करना कम करो। ग्राहम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। वो रेकमेंड करते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स इन सबको मिक्स करके आप इनमें इन्वेस्टमेंट करो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है लेकिन ये हायर रिटर्न्स देता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बहुत सेफ होता है लेकिन ये लोअर रिटर्न्स देता है। उसके अलावा ग्राहम कहते हैं कभी भी एक बास्केट में अपने सारे एग्स को मत डालो। दिस मींस कि अपने सारे पैसों को एक स्टॉक और एक बॉन्ड में ही इन्वेस्ट मत करो। इवन एक इंडस्ट्री और एक सेक्टर में भी इन्वेस्ट मत करो क्योंकि अगर ये एक डूबा तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लेसन नंबर 5, बिहेवियरल साइकोलॉजी। ग्राहम ने रिकॉग्नाइज किया कि फियर, ग्रीड और पैनिक की वजह से इन्वेस्टर्स इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, ऐसे डिसीजंस जो उनके इन्वेस्टमेंट को निगेटिवली अफेक्ट करता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको डिसिप्लिन्ड, पेशेंट और अनइमोशनल बनना पड़ेगा। दिस मींस कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप एक स्टेप बैक लो और बड़े पिक्चर को देखो। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच में मत फंसो, बड़े पिक्चर को देखो। फॉर एग्जांपल जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो इन्वेस्टर सोचते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा, वो पैनिक करने लगते हैं और वो अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। ग्राहम रेकमेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू रखो और समझो कि मार्केट ओवर टाइम रिकवर कर ही जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं जब मार्केट बूम पर होता है और ऐसे शेयर्स बाय करने लग जाते हैं जो कि ओवर वैल्यूड होता है और अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं। तो इस टाइम आपको एक स्टेप बैक लेकर कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करना है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो। एग्जांपल के लिए जब 90s में .com का बूम आया था तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में कूद पड़े थे और वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स में बहुत ज्यादा रैपिडली इन्वेस्ट करने लगे थे। इवन ओवर प्राइस्ड शेयर्स को भी बाय कर लेते थे और होल्ड करके रखते थे। इस बीच बहुत सी कंपनीज आई इंटरनेट सेक्टर में और बहुत से लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन 2000 में जाकर .com बबल बर्स्ट हो गया और बहुत से कंपनी जिसमें इन्वेस्टर्स ने हैवीली इन्वेस्ट किया था वो बैंकरप्ट हो गई। तो ग्राहम कहते हैं कि ये जो ग्रीड और पैनिक का सिचुएशन है इसको मैनेज करो डिसिप्लिन्ड और अनइमोशनल होकर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।